नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ना, तो आप लोग मुझे मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे कमेंट अच्छे नहीं मिलने वाले। क्योंकि देखो, एक फ़ंड है, ठीक है। आप देख आए होगे, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर ने क्विट कर दिया। अब करना क्या है? तो करना क्या है, उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि HDFC में ना, जब हम फंड देखते थे ना, तो यार 5 साल नहीं, 5 साल में 2 बार चले, 3 बार चले, 2 साल नहीं चले, फिर बीच में 1 साल नहीं चले, तो बहुत ख़राब फंड हुआ करते थे। ठीक है, जब हमने काम स्टार्ट किया था, जब मैं पोर्टफोलियो मैनेज करना बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में था हमारा बिजनेस। फिर थोड़े टाइम पहले 2020-21 में इनके एक नई फंड मैनेजर आई और उनका नाम था रोशी जैन। मैं गलती से रोशनी जैन बोलता हूँ, शायद वीडियो में भी कहीं बोल दूँ, लेकिन उनका नाम रोशी जैन था, रोशनी नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, अब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और मतलब पहले साल, उसके बाद, और हम उनकी टीम से भी मिल पाए जब हम इवेंट हुए थे, तो बहुत सही लग रहा था कि यार बहुत सही जगह जा रही है। मैं HDFC फंड्स के बारे में जो जितना भी नेगेटिव था ना, सब सिनारियो निकल गया। और अब मुझे लगा कि यार हाँ, इनको मैं अपने क्लाइंट्स को भी दे सकता हूँ और खुद भी बाय कर सकता हूँ। तो खुद कभी नए फंड ऐड करने का सिनारियो हुआ ही नहीं लास्ट 2-3 ईयर्स में। और लास्ट 1 ईयर में मेरा पर्सनल रिडेम्पशन बहुत हुआ, तो नया इन्वेस्टमेंट नए फंड में कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने फील किया कि यार मैं अपॉर्चुनिटी खो रहा हूँ। मुझे ऐसे ही तो सेफ फंड चाहिए होते हैं जो रिटर्न्स भी दें और रिस्क भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो मुझे ये फंड चाहिए ही चाहिए। तो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, मैं इस फंड में ज़रूर पैसा डालूंगा। तो मैंने अब क्या करा, मैंने एक ऐप चेक करनी थी, रुबजी, ठीक है। और जिसका मैं प्रमोशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि आप भी कर लो, या जो भी है वो छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैंने उसके अंदर मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहा, तो मैंने कहा चलो 1,500 बहुत कम अमाउंट होता है, तो मैं इतना डाल देता हूँ। और फिर धीरे धीरे इसके अंदर ना 50,000 रुपये डाल दूंगा, फिर नया फंड देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं लमसम पे थोड़ा फोकस करता हूँ। तो यहाँ हुआ क्या, मैंने पैसा डाला और उसके एक हफ्ते बाद न्यूज़ आ गई कि फंड मैनेजर छोड़ गया। पता नहीं क्या थी मेरी किस्मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। और जो ये किस्सा सुनाया, ये किस्सा सच था। मतलब मैंने दूसरी वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखाया है जहाँ पे मैंने प्रमोट किया है। तो अब देख लेते हैं एक बार। पहले मैं देख लेता हूँ HDFC मिड कैप को, ठीक है। HDFC मिड कैप में क्या फ़र्क हुआ, मेन तो ये HDFC मिड कैप का क्या सिनेरियो था। अब ये पिछले 4 साल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उससे पहले 7 साल में से 4 बार नहीं किया, 3 बार किया था। ठीक है, इधर भी 50-50 का था, तो कुछ खास नहीं था। HDFC मिड कैप स्टिल एक एवरेज बट अच्छा फंड बोल सकते हैं, एवरेज। ठीक है, अब बात आ जाती है फ्लेक्सी कैप की, HDFC फ्लेक्सी कैप की। यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे बहुत ख़राब थे, लेकिन जैसे ही ये फंड मैनेजर आए, तो 1 साल छोड़ो, लगातार कभी 2 क्वार्टर ऐसे नहीं गए जब इसने HDFC फ्लेक्सी कैप ने खराब परफॉर्मेंस दिया हो। और फिर आती है ये न्यूज़, जब मैं इन्वेस्ट करने वाला इसके अंदर बनता हूँ, कि टॉप फंड मैनेजर ने क्विट कर दिया है आफ्टर 4 ईयर स्टेंट। ठीक है, और स्कीम बहुत अच्छा कर रही थी। और इन्होंने बोला कि फोकस फंड इन्होंने बेटर, मतलब बेस्ट परफॉर्मर बनाया था। मिड कैप तो ये शायद मैनेज भी नहीं कर रहे थे। और ELSS स्कीम में 5th नंबर पे थे। ठीक है, और सेकंड आ गए थे 5 ईयर पीरियड में। और HDFC तो भाई आप ये अलग ही लेवल पे ले गए थे फ्लेक्सी कैप को। ठीक है, तो ये इनका लेवल था जो है। और इनके मैं न्यूज़ आर्टिकल दिखाऊँ ना आपको, या आप खुद भी जाके चेक करोगे, तो इनके नाम के आगे वेटरन, लेजेंडरी ये लगने लग गया। क्योंकि इनका जो लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस था, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। कोई मेरे को आगे बोले ना कि कोई फंड मैनेजर ऐसा आ रहा है कि भाई वो 2 क्वार्टर भी ऐसे नहीं जाने देगा, मैं मानूंगा ही नहीं। क्योंकि जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी वो वन ऑफ द बेस्ट थी। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, जहाँ भी नए फंड में जाएंगे हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे और उस फंड पे नज़र रखेंगे कि शायद हम उस फंड में जा पाएँ। और HDFC फ्लेक्सी कैप का अभी क्या होगा बोलना बहुत जल्दी होगा। और कई बार क्या होता है कि जिस स्ट्रैटेजी से फंड चल रहा होता है ना, और वो फंड मैनेजर वो स्ट्रैटेजी सामने वाले के लिए छोड़ के जाता है, तो अगर नया फंड मैनेजर पैटर्न रीड करता है कि ये चीज़ होती आई है, तो वो सेम तो नहीं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे सकता है, ताकि हम फंड में बने रहें। अभी सेल करना है, बाय करना है, ये सोचना बेवकूफ़ी होगी।
ठीक है ना। तो वो चीज़ है। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपना पोर्टफोलियो हमसे मैनेज कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। अभी जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वो आपको समझ आनी चाहिए, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये सर्विसेज हेल्पफुल हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को ना ये चीज़ें नहीं पता लगती कि फ़ंड मैनेजर चेंज हो गया और इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी मैंने आपको इम्पैक्ट बताया, लेकिन अगले 3 मंथ्स में करना क्या है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो कोई भी नहीं बनाएगा वीडियो, इस बारे में कौन बनाता है, क्योंकि वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे। और आप हो सकता है इस फंड के अंदर बने रहो, और कई लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा कि फंड मैनेजर चेंज हो गया, और कईयों को पता भी नहीं लगता कि हमारे फंड्स के अंदर चल क्या रहा है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, क्यों, इससे आपके सीधे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और आप चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट ना पड़े, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।